to meditate upon this topic. आज हम इस विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं, Prayer of patience. धीरज से प्रार्थना। We shall quickly see Luke chapter 18, verse 1. हम जल्द ही लूका 18वां अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। The Lord Jesus has said here, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यहाँ कहा है, men not always to pray and not to faint. मनुष्य को नित्य प्रार्थना में लगे रहना है और हियाव न छोड़ना है। If you read Luke chapter 18, 1 to 7, यदि आप लूका 18 1 से 7 पद पढ़ेंगे, the Lord Jesus tells us a story. प्रभु यीशु मसीह हमें एक कहानी बताते हैं। There was a widow in a particular city. एक नगर में एक विधवा थी There was an adversary to her. और उसका एक विरोधी था He was giving her a lot of trouble. और वो उसे बहुत क्लेश देता था। So she went to a judge. तो वो एक न्यायाधीश के पास गई The judge was an unrighteous man. और वो न्यायी अधर्मी पुरुष था। He never feared God. वो परमेश्वर का भय कभी नहीं मानता था, He never regarded any man. किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था। So the widow also was unrelenting. तो ये विधवा भी दुविधा में थी। Every day she will go. प्रतिदिन वो जाती थी। One day he said, एक दिन उसने कहा, I must get rid of this woman. मैं इस स्त्री से पीछा छुड़ाऊंगा, Let me do justice. मैं इसका न्याय करूंगा। And he did justice to her. और उसने उसका न्याय किया। My precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाई और बहनों, it is in this context the Lord Jesus said, इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, exactly like this widow, ठीक इसी विधवा के अनुसार you and I also should be unrelenting in our prayers. मुझको और आपको भी अपनी प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। Keep on praying लगातार प्रार्थना करना है until you get justice, जब तक हमें न्याय न मिल जाए, until you get all your dreams, जब तक हमारे सारे स्वप्न पूरे न हो जाए, until you get all your prayer requests. जब तक आपके प्रार्थना के निवेदन पूरे न हो जाए। He says, go on troubling God. वो कहता है कि परमेश्वर को निरंतर सताते रहो, Do not lose heart at any time. अपने दिल को कभी टूटने न दो। Oh, that is the mind of God. और यह है परमेश्वर का मन। This widow had an unrighteous judge. इस विधवा के सामने एक अन्यायी न्यायी था। What about you and me? मेरे और आपके विषय में क्या है? We go to God in prayer. हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं। What kind of God we have? किस प्रकार का परमेश्वर हमारा है? Psalm chapter 7 verse 11 says, भजन संहिता 7:11 पद में कहा गया है, God is a righteous judge परमेश्वर धर्मी न्यायी है and is angry with the wicked every day. और वो दुष्ट पर प्रतिदिन क्रोधित होता है। He is angry with the wicked every day. वह दुष्ट पर प्रतिदिन क्रोधित होता है। He is a righteous person. वह धर्मी व्यक्ति है। And he has told you and me और उसने मुझको और आपको बताया in Matthew 11:28, मत्ती 11:28 में, come unto me, मेरे पास आओ all you who labor and are heavy laden, ऐ सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, come unto me, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम The दूंगा। Bible says, बाइबल कहती है Ephesians chapter 4 and verse 6, इफिसियों 4:6 में, there is only one God in heaven स्वर्ग में केवल एक ही परमेश्वर है and he is our Father, और वो हमारा पिता है, the Father of everybody. सभी का पिता है। That is why in Matthew chapter 6 and verse 9, और इसलिए मत्ती 6 उसके 9 पद में the कहा, Lord Jesus, while teaching us to pray, जब प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, he said, when you उसने pray, कहा जब तुम प्रार्थना करो tell him, तो ये करो, our dear Father who is in heaven. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। So my brother, तो मेरे प्रिय भाइयों, when you begin to pray, प्रार्थना करना आरंभ करें, you are beginning to pray to your heavenly Father. स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। And he has said, और उसने कहा anytime you are in trouble, जब कभी तुम संकट में रहो, please come to me. कृपया मेरे पास आओ। Psalm 46 and verse 1 says, भजन संहिता 46 पद 1 कहता है, God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान He है, is our strength. वो हमारी शक्ति है, He is our very present help in वो trouble. संकट के समय हमारी अति सहज से मिलने वाली So सहायता है। we pray because he has asked us to pray. हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, Because he has asked us to come to him. क्योंकि उसने हमसे कहा है कि हम उसके पास आए, And because he is going to be our very present help. और इसलिए कि वो हमारी सहज सहायता बनने जा रहा है। In Isaiah 58 and verse 9, यशायाह 58 उसके 9 पद में he has said, उसने कहा, when you scream, जब तुम पुकारो, when you cry, जब तुम पुकारो, I will immediately tell you, मैं तुरंत तुमसे कहूंगा, here I am. मैं यहाँ हूँ। When you say, जब तुम my कहोगे, Father in heaven, मेरे पिता तू जो स्वर्ग my में है, heavenly Father in heaven, मेरे स्वर्गीय पिता, oh, you are my desperate need now. तुम मेरी भारी जरूरत में हो, Only you can help me, Lord. जब प्रभु तू मेरी सहायता कर सकता है, And he would say, yes, I am here. तब वो कहेगा कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। Tonight he is telling you, yes, I am here with you.
हाँ, वो आज आपसे कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, in a particular city in another state. एक दूसरे राज्य में, एक शहर में, On the main road, there is a very big Catholic church. एक बड़े शहर के ऊपर एक बड़ा कैथोलिक चर्च है। On that they have written beautifully Psalm 27 verse 10. वहां पर उन्होंने भजन संहिता 27 का 10 पद सुंदर लिखा है। It says like this, उसमें ऐसा लिखा है, even if my father and my mother forsake me, यदि मेरे माता पिता मुझे छोड़ भी the दे, Lord will take care of me. तो प्रभु मेरी चिंता करेगा। They have written these words on the church. उन्होंने कलीसिया पर यह पद लिखा है। With one change. एक चर्च, Instead of the Lord, they have put the name Jesus. उन्होंने प्रभु की जगह यीशु ये शब्द लिखा है। Even if my father and my mother forsake me, लिखा है, यदि मेरे माता पिता मुझे छोड़ भी दे, Jesus will take care of me. तो यीशु मेरी सहायता करेगा। Everybody who passes that way in the bus, और प्रत्येक बस में बैठकर जो कोई वहां से जाता है, they will read it वे उसे पढ़ते हैं and they'll be very happy. और बड़े खुश हो जाते हैं। Oh, Jesus is going to take care of me. अरे यीशु मेरी सहायता करने जा रहा है। My precious brothers and sisters. मेरे मूल्यवान भाई और बहनों, Therefore, Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, I am going to take care of you. मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। Even if your father and mother forsake you, यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ भी दे, I shall take care of you. मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। Therefore, pray until help comes from heaven. इसलिए जब तक स्वर्ग से सहायता ना आ जाए, प्रार्थना में लगे रहो। Keep on praying. प्रार्थना में लगे रहो। Men not always to pray, मनुष्य को सदा प्रार्थना करनी है, not to faint. हियाव नहीं छोड़ना है। Oh, my brothers and sisters, हाँ मेरे भाई और बहनों, what a privilege it is. कैसे सौभाग्य की बात है ये, Even when your father and mother forsake you, जबकि आपके माता पिता आपको छोड़ दे, God says, I will take care of you. परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। When I was a little fellow, जब मैं छोटा लड़का था, I had a grandfather full of compassion and love. मेरे एक दादाजी थे जो प्रेम और तरस से भरे हुए थे। He'll be always living in the first floor of our house. वो हमारे घर के पहले माले पे रहते थे। He'll be always reading the Bible, praying and so on. वो हमेशा बाइबल पढ़ते रहते थे और प्रार्थना करते रहते थे। One thing he cannot tolerate is the children crying in the घर house. में बच्चों का रोना ये उनसे सहा नहीं जाता था। Oh, immediately he will come down. वो तुरंत नीचे उतर कर आते थे। Why this fellow is crying? ये बच्चा क्यों रो रहा है? Why that girl is crying? वो लड़की क्यों रो रही है? Whatever they want, he will give. और जो कुछ भी वो चाहते थे वो उन्हें देते थे। Whenever I want something, जब कभी मुझे कुछ चाहिए होता I wait for my mother and my grandmother to go out of the house. तो मैं अपने माता और दादी के इंतजार में रहता था कि वो घर के बाहर चले Here, जाएं, both of them used to be very strict. क्योंकि ये दोनों बड़े कड़े थे। When they go out, जब वो बाहर चले जाते I'll go to the staircase leading to the first floor of the house. तो मैं पहले माले पर जाने वाली सीढ़ी के पास चला जाता था And I will scream, और मैं चीखने लगता था to make a loud voice and cry. और मैं ऊंचे स्वर से रोने लगता था And my grandfather will come down. और मेरे दादाजी उतर के नीचे आते थे Is there no one in this house to take care of this little fellow? और वो कहते थे क्या इस छोटे बच्चे की पुकार सुनने वाला घर में कोई नहीं है? He does not know I've chosen only that moment to cry. वो ये नहीं जान पाते थे कि उस क्षण का चुनाव मैंने किया है रोने के लिए। Then he will ask me, तब वो मुझसे प्रश्न करते, what do you want? तुम्हें क्या चाहिए? When will you stop crying? तुम कब रोना बंद करोगे? I'll tell him, तब मैं उनसे कहता, Grandpa, दादाजी if only you can give me some nice halwa, I'll stop. यदि तुम मुझे थोड़ा सा अच्छा हलवा दे दोगे तो मैं रोना बंद कर दूंगा। Rain or sun, he will go and get me the halwa. चाहे कड़ी धूप हो या बरसात गिर रही हो, वो बाहर जाते थे He will take me to the shop. और मुझको दुकान ले जाते थे He will tell the shopkeeper, और वो दुकान वाले से कहते थे, give this little devil whatever it wants. ये छोटे शैतान को जो कुछ वो मांग रहा है उसे दे दो If he stops crying, that's all I want. और मैं चाहता हूँ कि बस ये रोना बंद कर दे। Oh, my brother. है मेरे भाइयों, That is what our Lord has said. यही हमारे प्रभु ने कहा है Men not always to pray, कि मनुष्य को सदा प्रार्थना करना है, not to give up. प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, Never give up. कभी छोड़ना नहीं है, Never give up. कभी छोड़ना नहीं Our है। Father is in heaven. हमारा पिता स्वर्ग में है He will keep on crying और हम लगातार रोते रहेंगे। until He listens to us. वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। Oh, He is a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर है। Every night He comes. प्रति रात वो आता है As you pray unitedly, जबकि आप एक साथ प्रार्थना करते हैं। as the servant of God prays for you, जब परमेश्वर का सेवक आपके लिए प्रार्थना He करता है, calls your name. आपका नाम लेता है, He mentions your problem. वो आपकी समस्याओं को प्रस्तुत करता है। Without your knowledge, He comes and touches you. आपके बिना ज्ञान के वो आपको आकर छूता है। There is someone to love you.
कोई है जो आपसे प्रेम करता है, Someone to listen to your prayer. कोई है जो आपकी विनती को सुनता है। This night also He's ready to touch you. आज रात्रि भी वो तैयार है आपको छूने के लिए। Oh, my brother. हाँ मेरे भाई, Cheer up today. आज आप धाड़स रखें। Let us give a better clap today. आइए परमेश्वर को तब तालियां पहुंचाएं, He is going to do the same thing for you. क्योंकि आपके लिए भी वही करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया।